हाय स्टूडेंट। सीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में कंपनी बनाने के बाद से कंपनी ओपन कैसे करते हैं, कंपनी को अल्टर कैसे करते हैं, कंपनी सेलेक्ट कैसे करते हैं, उस कंपनी में मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, और जो कंपनी हमने बनाया है उसमें जीएसटी फीचर्स कैसे इनेबल करते हैं, वो हम लोग एक एक करके आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो कल हमने एक कंपनी बनाना बताया था। आज देखिए हम लोग सीखने वाले जो है, सबसे पहला कि मैंने जो कल कंपनी बनाना बताया था, तो सबसे पहले सीखने वाले हैं सेलेक्ट कंपनी। कंपनी को सेलेक्ट कैसे करेंगे, सर्ट कंपनी, कंपनी को बंद कैसे करेंगे, अल्टर कंपनी, कंपनी में कोई डिटेल चेंज करना हो या डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, और उसके बाद से सीखने वाले हैं इनेबल जीएसटी फीचर्स एंड डिफाइनिंग टैक्स डिटेल। ठीक है, और कैसे हम लोग अपने कंपनी में जीएसटी फीचर्स इनेबल करेंगे, वो हम लोग आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी कंपनी को ओपन करते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि सेलेक्ट कंपनी, कंपनी को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होता है। उसके लिए गेटवे टैली पे आना होता है और सबसे पहले दबाना होगा Alt प्लस F3। मतलब अगर कंपनी को डायरेक्ट ओपन करना है तो पहले तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करिए। ओपन करने के बाद कहाँ जाइए, गेटवे ऑफ टैली पाइए और वहां पे Alt प्लस F3 बटन दबाइए। और Alt प्लस F3 बटन दबाने के बाद से वहीं पे का ऑप्शन आएगा लिस्ट ऑफ कंपनी। लिस्ट ऑफ कंपनी सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का प्रयोग करके जिस ड्राइव में कंपनी को, मतलब जिस ड्राइव में कंपनी हो उस ड्राइव को सेलेक्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। टैली को पहले ओपन करते हैं। और देखो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिए। टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करने में अपने कंपनी को सेलेक्ट कर, अपने कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए दबाएंगे Alt प्लस F3। क्या दबाएंगे, Alt प्लस F3। तो देखिए यही का ऑप्शन दिया है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। मतलब आप अपने अपना कंपनी कहाँ पे बनाए उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको ड्राइव में जाना पड़ेगा। तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अब पूछा जाए किस ड्राइव में, तो डी ड्राइव इंटर, किस नाम से, क्लियर है, इंटर, कंपनी का नाम आ गया गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड और इंटर बटन दबा देंगे। अब देखो हमारा कंपनी ओपन हो चुका, क्लियर है। तो कभी भी पहली ओपन करने, मतलब ओपन करते हैं तो पहले तो अपना कंपनी देखिए कौन सा कंपनी सेलेक्ट है, कौन सा खुला हुआ है। ठीक है, तो अगर अपना कंपनी खोलना है तो सबसे पहले दबाएंगे क्या, Alt प्लस F3। और उसके बाद से Alt प्लस F3 बटन दबाने के बाद से अपने कंपनी को सेलेक्ट करना जी ड्राइव में रखा गया है। क्लियर है सबको। चलिए सेकेंड नंबर देखिए हमें बताया गया है सर्ट कंपनी। देखिए मतलब कंपनी को बंद करना हो, कंपनी हमारा खुला हुआ है उसको बंद करना है, या अगर कोई कंपनी खुला हुआ है उसको बंद करके अपना कंपनी ओपन करना है, तो बोला गया है कि सर्ट कंपनी, इस ऑप्शन का प्रयोग कंपनी को बंद करने के लिए किया जाता है। और इसके लिए दबाते हैं गेटवे टैली में जाते हैं और कंट्रोल प्लस F3, या गेटवे टैली F3 सर्ट कंपनी। मतलब सर्ट कंपनी करेंगे तो कंपनी खुल जाएंगे और जो हमारा है वहां पे जिसको बंद करना है बंद कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे, सपोज ये कंपनी हमारा खुला हुआ है, काम कर ले इसको बंद करना है, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप दबाइए कंट्रोल के साथ F3। अब जैसे कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाएंगे तो लिखा है सब कंपनी, जो कंपनी खुला है इसी को बंद करना है, लिस्ट ऑफ कंपनी आ चुका है, और हम इंटर बटन दबाएंगे कंपनी बंद हो जाएगा और F वाला ओपन हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो ऐसे अगर कंपनी को बंद करना है बंद कर सकते हैं,
चलिए हम फिर से इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अल्ट के साथ F3 बटन दबाते हैं और उसके बाद सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आते हैं और डी ड्राइव में आते हैं और अपनी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका क्या है, ये F3 बटन हम पढ़ाए थे, वहां से कंपनी बन जाएगा। ये F3 बटन दबाएंगे, जो लिखा है सब कंपनी दिख रहा है आपको यहाँ पे, बोलो सब कंपनी पे क्लिक करेंगे, पूछा जाएगा किस कंपनी को बंद करना है, इसी को बंद करना है जो खुला हुआ प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, बोलो यस, क्लियर है सबको। तो ऐसे कंपनी को बंद भी किया जा सकता है। तो यह हमने दो तरीका सिखाया कि कैसे कंपनी सेलेक्ट करेंगे, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, उसके साथ कंपनी में बंद कर देंगे। चलिए अगला है अल्टर कंपनी डिटेल। मतलब अगर मान लीजिए सपोज हम कंपनी बना लिए और कंपनी बनाने के बाद उस कंपनी में क्या किया हमने, कुछ गलती कर दिया, मतलब सभी लोग चाहते हैं सही सही कोई डिटेल बनाए, फिर भी हमसे गलती हो गया, ठीक है, और उसको कुछ सुधारना है, उसके लिए अल्टर कंपनी का इस्तेमाल करते हैं, अल्टर कंपनी डिटेल। पर आपको उस कंपनी को अल्टर मोड में ओपन करना पड़ेगा, ठीक है ना, और वहां से आप चेंज करना तो चेंज कर सकते हो। अब बहुत ज्यादा गलती कर दिए हो, चलो एक जगह गलती की तो बहुत अच्छा था, ठीक है आप सही कर दोगे, फिर कई जगह गलती की तो सुधारना अच्छा है, उसको डिलीट करके और नए सिरे से बना सकते हैं। तो अल्टर से डिलीट भी होगा और अल्टर से बनाया भी जा सकता है, तो समझे। और अल्टर से जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो कर सकते हैं, और चाहोगे तो लास्ट में नहीं हो रहा सही तो अल्ट के साथ डिलीट बटन दबा के उसको डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब डिलीट करने के शॉर्टकट विद अल्ट प्लस डी। मतलब टैली में कुछ भी डिलीट करना हो, लेजर डिलीट करना हो, कोई बाउचर एंट्री किया उसको डिलीट करना हो, कंपनी को डिलीट करना हो, उसके अंदर जाने के बाद अल्ट प्लस डी बटन दबाते हैं। क्या दबाते हैं, अल्ट प्लस डी बटन दबाते हैं, वो डिलीट हो जाएगा। तो देखिए बताया जा रहा है, यदि हम अपनी कंपनी के डाटा को मॉडिफाई करना चाहे तो इस ऑप्शन का प्रयोग ठीक है कर सकते हैं। इसके लिए गेटवे टैली में जाना है, F3 में जाना है, उसका ऑप्शन आएगा अल्टर कंपनी, वहां से जो भी कंपनी में अल्टर करना हो देखिए चेंजिंग करना किया जा सकता है। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। तो इसके लिए सबसे कहाँ जाएंगे बाबू, बोलिए, टैली में आ जाएंगे, बोलो टैली में आने के बाद कहाँ जाएंगे कि अल्टर में आने के लिए F3 बटन दबाएंगे। और देखिए कंपनी हमारा खुला नहीं है, पहले तो अपने कंपनी को खोल लेते हैं, बोलो तभी तो उसमें अल्टर करेंगे, अल्ट प्लस F3 और सेलेक्ट ड्राइव, डी ड्राइव और जिसके नाम से हमने सेव किया था डेली। क्लियर है, यहाँ पे आने के बाद सुनना समझना, अब हमको दबाना है F3 बटन। देखो हमारा कंपनी ही खुला है ना, अब इसी को बस हम अल्टर मोड में ओपन करेंगे, देखो लिखा अल्टर कंपनी। अब जैसे इंटर बटन दबाएंगे और फिर इंटर बटन दबाएंगे तो देखो हमारा कंपनी खुल गया, जो जैसे बनाया था हमने कल, ठीक बनाया था, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड ऐसे दे दिए। चलो मान लो पिन कोड भी देना था 2743 0, क्लियर है। अब कुछ नहीं चेंज करना, बस कंट्रोल प्लस ए करके सेव। अगर डिलीट करना चाहते तो ये इंटर अल्ट डी, पूछेगा डिलीट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोला नो सर अभी नहीं करना है, डिलीट करना है डिलीट कर सकते, मतलब क्वेश्चन बार बार से पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप लोग मैं सिखा दी उसका मतलब यह नहीं किसी का कंपनी जाकर डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया सुनाते हैं सर। ध्यान देना किसी का कंपनी डिलीट नहीं करना है, आप अपनी कंपनी को काम कीजिए, क्लियर है सबको। तो कई लोग मुझे लगता है चाहते हैं क्यों भी कंपनी स्टार्ट करना, हमारे पता चला 1 घंटे के बाद सारा काम दूसरी कंपनी में होगा, ठीक है। तो कभी भी जाइएगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि जाइएगा तो पहले कंपनी ओपन कीजिएगा, आपका है कि नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने नाम को सेव करना, क्योंकि गायत्री नाम तो बहुत सारा बना हो, तो जब हमने ड्राइव में अपने नाम से सेव किए हुए किसी फोल्डर में डाटा तो आप आसानी तरीके से सेलेक्ट कर पाओगे और खुद ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब इस कंपनी में हमको जीएसटी से रिलेटेड काम करना है, तो मैंने बोला था ना कि जैसा फीचर्स आएगा, जैसा परिवर्तन आएगा मेरे खर्च का, वैसे हम फीचर्स इनेबल और डिसेबल करेंगे। तो सबसे हम कंपनी में चाहते जीएसटी से रिलेटेड काम करना, तो कंपनी कहता है मेरा पहले साथ में कि जीएसटी से रिलेटेड काम करना है, पर जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना होगा, तभी आप काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो लजीज सर काम करना क्यों, बिना जीएसटी का कुछ होने वाला नहीं है, इसमें सारा अकाउंटिंग जीएसटी पैटर्न पे ही हो रहा है, तो जीएसटी फीचर्स इनेबल करना ही करना है। तो देखिए अब जीएसटी फीचर्स इनेबल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो चलो
हम थोड़ा सा यहाँ करते हैं कंपनी में। कंपनी माइनस प्रिंट लिखा फीचर, ठीक है ना आपको। तो यहाँ पे F11 फीचर्स के लिए शॉर्टकट की है, ये नोट कर लेंगे सभी लोग। चलिए ध्यान देना, मेरा कंपनी खुला हुआ है, यहाँ पे लिखा गया है कि कंपनी क्रिएट करने वाला जीएसटी फीचर्स क्या करना होता है, इनेबल करना होता है। देखो बताया जाए कहाँ कहाँ जाना है, इनेबल जीएसटी फीचर सबसे पहले कहाँ जाना है, टैली, उसके बाद कंपनी, उसके बाद फीचर, फीचर के लिए शॉर्टकट की लेना है F11, हमेशा पूछा जाएगा कि टैली में फीचर इनेबल करना तो शॉर्टकट की क्या होता है, बनाना है F11। कॉन्फ़िगरेशन करना तो क्या होता है F12। तो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, आज बस सीखिए फीचर, फीचर के लिए F11 होता है। मतलब कहीं भी फीचर इनेबल करना हो, कोई कहता है तो F11 दबाएंगे हम। चलिए अब वहीं पे एक ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको क्या करना है हमको, यस करना है, उसको डिजिट भरना है। चलिए हम करते हैं, तो बताओ कहाँ आना है सबसे पहले, अल्ट के बोलो और दबा देंगे F11। अब किस कंपनी फीचर इनेबल करना है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड इंटर। तो देखो यही कल ऑप्शन आया था ना, कंपनी जब क्रिएट किए थे तो मैंने बोला था आगे पढ़ाऊंगा जैसा फीचर रहेगा। तो देखिए यही लिखा टैक्सेशन में, यहाँ पे देखो टैक्सेशन, ठीक है ना। और यहाँ दिया है इनेबल गुड्स एंड सर्विस जीएसटी रोल है सर, ठीक है, यस है पहले से, ठीक है, यस नो हो तो यस कर लीजिएगा, इंटर बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे हमको जीएसटी डिटेल पूछा जाएगा, तो देखो लिखा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो पूछा जाता है क्या कौन सा स्टेट है आपका, बताएंगे उत्तर प्रदेश, मेरा फर्म जिस जहां पे जिस स्टेट में ठीक है वो स्टेट बताएंगे, क्लियर है। अब देखो रजिस्ट्रेशन टाइप में पढ़ा तो कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप, कौन कौन से, जी रेगुलर और कंपोजिशन। जैसे यहाँ कहेंगे तो आ गया दोनों ऑप्शन, रेगुलर और कंपोजिशन। तो हमको क्या करना है, रेगुलर टाइप्स का है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो जहाँ पे काम करोगे आपको पता चल जाएगा रेगुलर व्यापारी है कंपोजिशन वाला, ठीक है। तो रेगुलर है सपोज, तो रेगुलर ले लेंगे। फिर से बताया जा रहा है कि अदर टेरिटरी किसी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करता है, स्टेट तो बताइए। नो सर केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग नहीं करता है, तो इसके बारे में ठीक है, तो कुछ नहीं करना, नो ही रहने देना है। करा है जीएसटी एप्लीकेबल था, मतलब आपके खाते में जीएसटी कब से एप्लीकेबल सही हो जाए, फाइनेंशियल के स्टार्टिंग सही हो जाए, इसीलिए हमको यह 1 अप्रैल ही रखना है, क्लियर है। उसके बाद से पूछेगा तो जीएसटी नंबर, और इस कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है, जीएसटी नंबर भरना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के अगर जीएसटी नंबर नहीं भरते हैं तो जीएसटी से रिलेटेड लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम जीएसटी नंबर जो मेरे कंपनी का वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जिया है 0983MP V123, ठीक है, AM1JD, क्लियर है ना। आ जाते हैं और आने के बाद से यहाँ पे आ जाते हैं और भरेंगे 09 क्या है, स्टेट कोड है, पढ़ाया था ना। और AP1P123AJD, ये हम है JD, चलो ठीक है हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया, और टाइप करने में क्या करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे। अब ये एरर देखो क्यों दे रहा है, क्योंकि एरर उसी समय देगा तो हमने जीएसटी नंबर गलत भरा हो, ठीक है। तुमने कोई जीएसटी नंबर बना के भर दिया है, लेकिन आपको जो काम करो सही नहीं मिलेगा आपको, तो गलत नहीं बताएगा। देखो अभी मैं कोई सही भर दूंगा तो थोड़ा भी गलत नहीं बताएगा, देखो मुझे याद है सही वाला 09APMPV123 1M1JT, अभी तो गलत नहीं बता, समझे। यहाँ पे आते हैं और भर देते हैं, डिजिट भी कम रहे या ज्यादा रहे, ठीक है, तो ज्यादा तो लेगा नहीं, कम रहेगा तो लेगा नहीं, लेना जीतेगा, लेकिन जब गलत रहेगा तो भी आएगा, ठीक है। तो एकदम सही सही जीतते मतलब तो सही बता रहा है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो है उसको भर दीजिएगा, ठीक है। तो यही बनाने देते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि ये रिटर्न कैसे भरते हैं, तो बताओ, मैंने पढ़ाया था ना, रेगुलर की रूल है, हाँ मंथली और क्वार्टरली भरेगा, अगर कंपटीशन रहेगा तो केवल क्वार्टरली भरेगा, पता है ना आपको। ये पूछा जाता है कि ये व्यापारी मंथली टैक्स पे करेगा क्वार्टरली, मैंने बोला मंथली पे करेंगे, ठीक है। मतलब पूछ लेना कैसे पे करोगे आप, ठीक है। तो मान लो मंथली हम पे करेंगे। फिर अगला देखो कहा जा रहा है
स्टेट अल्टर जीएसटी रेट, तो हमने बोला कि अगर यस कर देंगे तो दिक्कत होगी। क्यों? क्यों? देखो यहाँ पे अपन उस समय यस करते हैं जब ऐसा फॉर्म है, ऐसा बिजनेस है जहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर पे हमारा काम होता है। जैसे मान लो हम ऐसा कर रहे हैं तो केवल 5% वाला मेरे गोदाम में पड़ा होगा, उसके बाद दूसरा बोले नहीं, तो वहां पर सिर्फ अगर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसी के साथ कैलकुलेशन कर लेगा। लेकिन ऐसा मेरा फॉर्म है जहाँ पर 5% भी है, 12% भी है, 18% भी है, 28% भी है, 3% भी है, तो वहां पे ये काम नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे नो ही रहने देगी। ठीक है, नहीं तो यस करेंगे तो तुम लोग यहाँ पे पूछेगा बताइए टैक्स रेट क्या है, बताना पड़ेगा। तो मेरे नो सर, क्योंकि हर प्रोडक्ट है मेरे पास और सबसे अलग जीएसटी है, इसलिए हेल्प कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, उतना अपना कंपनी बनाना पड़ेगा अलग। ठीक है, इसलिए नो ही रहने देंगे और आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये क्या होता है, आगे कंडीशन जैसे आएगा हम बताएंगे आपको। उसके बाद नीचे आते हैं और उसके बाद ईवे बिल एप्लीकेबल। हाँ, ईवे बिल एप्लीकेबल कब होता है, जब एक ही बिल में जब 50,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाता है। हम कैसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसमें उसमें खरीदारी जो हुआ 50,000 का हुआ है, या जो बेचा हो कितने का बेचा हो 50,000 का, तो वहां पे ईवे बिल एप्लीकेबल होता है। तो यही पूछा जाए ईवे बिल एप्लीकेबल, उन्होंने यार कब से हो, 1 अप्रैल से हो। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है उसके बाद इनवाइस वैल्यू के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, टैक्सेबल गुड्स वैल्यू की तो नहीं, जितना इनवाइस आ रहा है उसी की तरह चलता है। और उसके बाद से कहा जा रहा है लिमिट कितना है इसका, 50,000। मतलब एक बिल में अगर 50,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो बार बार यह नो का ऑप्शन आएगा, तो हमको यह सबमिट करना होगा, यस करना होगा, नहीं करना होगा तो नो करना होगा। करना पड़ता है हमेशा। क्यों? तो रीजन पढ़ाऊंगा आपको, अलग टॉपिक है 2 दिन का। ठीक है, पढ़ाऊंगा, बस इतना समझिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस इंटर 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 और एक्सेप्ट। और टीडीएस तो हमको देना होना नहीं है, टीडीएस रिलेटेड है नहीं, बस यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर। मेरे कंपनी में जीएसटी फीचर्स भी इनेबल हो चुका है। अब हम जीएसटी से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते तो काम कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या सिखाया, कंपनी सेलेक्ट कैसे करें, कंपनी को अल्टर कैसे करेंगे, कंपनी को बंद कैसे करेंगे, कुछ चेंजिंग करना चेंजिंग कैसे करेंगे, डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे, और फीचर इनेबल डिसेबल कैसे करेंगे। क्लियर है सबको? चलो, अब आपके सुविधा के अनुसार देखो, चलिए बैंक में पढ़ाते